हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है आपका जिसने दिल दुखाया है उसका कर्मा क्या होगा। सो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं कि जो भी है वो इंसान, और वो इंसान कोई भी हो सकता है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। तो मैं नहीं जानती कि किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, बट जिसने भी दिल दुखाया है उसका कर्मा देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। ओके। और क्या आपको ईश्वर न्याय देंगे और उन्हें उनका कर्मा मिलेगा, देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो एंड जब भी आपके पास आएगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कि उनके जीवन में उनको क्या न्याय मिलेगा जिन्होंने भी उनका दिल दुखाया है। फ्रेंड्स, इकट्ठे बहुत सारे कार्ड गिर गए, बट ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ओ माय गॉड, जस्टिस की बात ही करी थी, जस्टिस कार्ड आ गया है। झगड़े हुए किसी के साथ। तो ये जो कार्ड गिरे, मैं समझ रही हूँ ये अचानक से गिर गए, तो ये आप ही के लिए गिरे हैं, ठीक है। आप ही के लिए गिरे हैं, चिंता मत करिए। पर कार्ड बहुत सारे गिर गए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही तेज़ है, चतुर है, चालाक है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान माइंड गेम खेलने वाले हैं। आपके दिलों से खेलना इनको, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ की है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग थोड़े घमंडी लोग हैं, और इन्होंने इनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, और बहुत ही मासूम हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से झगड़ा हो गया तो थोड़े इमोशनल है, उनको मालूम है। ये लोग जो भी हैं आपके जीवन में, उनको मालूम है आप बहुत इमोशनल हैं। आप अपनी परेशानियों को उनके सामने रो देते हैं, बता देते हैं, और आप इमोशनल हैं। इसलिए उन लोगों ने आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपसे झगड़े करे, लड़ाई करी, आपको रुलाया, ठीक है। और आपके जीवन में झगड़ा देने वाले भी वही चालाक लोग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हो रही हैं। और ये कोई फ्रेंड्स फैमिली भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, और ये कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इन लोगों ने आपके जीवन को आ, मतलब जेलिसी रखी आपसे, ठीक है। आपके जीवन में जेलिसी रखी, आपके करियर पे इन्होंने ब्लॉकेजेस लगाई, जैसे कि बुरी नज़र डाली आपके करियर पे। अच्छा खासा आपका करियर बढ़िया से चल रहा था, आपका काम बहुत पैशनेट होकर आप अपने जीवन में काम कर रहे थे, बट अब इस स्थिति में हो गए कि किसी से बात करना नहीं चाहते, मायूस हो गए, परेशान हो गए। कोई ऑफ़र भी आपकी तरफ आता है तो उसको आप लेना नहीं चाहते, इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे। तो किसी ने आपके मैं बोलूँगी कि जो कारोबार करियर बोलेंगे उसको, काम को ख़राब करने की कोशिश करी है किसी ने। आपके करियर को उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, आपकी चीज़ों को उन्होंने स्लो डाउन किया। जो भी आपके जीवन में लोग हैं, जो भी ये जेलस पर्सन है, जो भी आप देखिए कौन है जेलस पर्सन। आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये फ्रेंड्स है, फैमिली है, ये पड़ोसी है, या रिश्तेदार है, जो भी है ये जलते हैं। और ये लोग आपके काम को, इन्होंने आपके जीवन को, आपकी लव लाइफ को, आपके करियर को इन्होंने पूरा स्टक करके रख दिया, बीच में रोक के रख दिया इन्होंने आपके करियर को। इन्होंने ये बहुत घमंडी टाइप के लोग हैं आपके जीवन में, और ये डोमिनेटिंग नेचर के लोग हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में दिखाई दे रहा है कि डोमिनेट किया है आपको। ये आपके जीवन में घमंडी बन के रहे, और मतलब इन्होंने अपना सारा, जैसे मैं बोलूँगी कि अपना दबाव आपके ऊपर डाला, आपसे फोर्स करके आपके ऊपर काम करवाए, जो चीज़ आप करना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसे आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो इनोसेंट नेचर वाली है, आप भगवान से जुड़े हुए इंसान हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कभी भी किसी से बिना बात के झगड़ा लड़ाई पंगा लेना नहीं चाहते कभी भी। लेकिन वो लोग जो आपके जीवन में थे वो पंगेबाज लोग थे,
इसलिए उन्होंने जानबूझ के आपसे झगड़ा करा, लड़ाई की, आपको बैक स्टेप किया, आपके जीवन में नज़र लगाई, आपको इस एनर्जी में पहुंचा दिया कि अब आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने जीवन में, कन्फ्यूज़न वाले जोन में चले गए हैं क्योंकि करियर आपका ख़राब हो गया है। अब आप रोते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी रोते हैं या पास्ट में बहुत रोए हैं इन लड़ाई झगड़ों की वजह से, या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में इन लोगों ने डाले या आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, है ना, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी इन्होंने छीनने की कोशिश करी। लेकिन आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, आपने ईश्वर के जो एक न्याय की उम्मीद करी है, आपने इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करा इन लोगों से, आपने परिस्थितियों को बदलने की ईश्वर से कोशिश करी कि परिस्थितियाँ बदल जाएं और मेरे जीवन में मुझे न्याय मिले और ये लोग मेरे जीवन से दूर भागे। देखिए, इन लोगों ने आपको टावर मोमेंट दिया है, इन लोगों ने आपकी ज़िंदगियों को ख़राब करने की कोशिश करी है, इन लोगों ने आपको टावर मोमेंट दिया है, बहुत परेशान किया है आपको, आपको बर्डन दिया है, बहुत दिख रहा है कि बर्डन दिया है। लेकिन आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है, तो आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं कि जो भी इनकी नेगेटिविटी थी उसका प्रभाव देखो आपके जीवन पे पड़ा तो है। मैं ये बोलूँगी कि पड़ा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी, पड़ा तो है, लेकिन कम पड़ा है क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव होता था, आप खुद के जीवन को बैलेंस कर लेते थे और आप अपनी सिचुएशन को ईश्वर के हैंड में छोड़ देते थे। तो यहाँ पे सरेंडर मोड दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन किसी ने भी रोकने की कोशिश करी तो आपका जीवन रुक गया, नहीं, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, मैजिशियन कार्ड, तो आप अपने लाइफ के खुद ही मैनिफेस्टर है। चाहे कोई कितना भी आपकी टांग खींचने की कोशिश करे, आप आपके काम को कोई ख़राब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान, मैं ये बोलूँगी, उसको मुँह की खानी पड़ेगी जो भी ऐसा सोचेगा, ठीक है। तो आपका करियर, जिसने भी सोचा है कि करियर या लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करिए, तो कि आपके जीवन से प्यार चला जाए, आपको प्यार ना मिले, आपको आपकी चीज़ें ख़राब हो जाए, है ना, आपको मतलब आपके जीवन में ख़राब चीज़ें हो, आपका ज़िंदगी तहस नहस हो जाए, टावर मोमेंट आ जाए। बट ये टावर अब रिवर्स होने वाला है, मेरी बात सुन लीजिए आप, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे ये जो कार्ड है बता रहा है, जितनी भी आपने अपने जीवन में बैड परिस्थिति झेली है वो गुड में कन्वर्ट होने वाली है और आपके जीवन से ये लोग जो 40% है इनको निकाल के ईश्वर आपके जीवन से बाहर फेंक रहे हैं। ये मेरे को आपके जीवन से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है। तो अब आपको पास्ट की बातों को लेके रोने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट की बातों को लेके बार बार रोते हैं, तो ये जीवन से आपके ईश्वर निकाल के दूर और दफा कर रहे हैं, मतलब ये खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर का न्याय, जब उनकी लाठी चलती है ना, जब ईश्वर का जस्टिस आपके जीवन में आता है ना, न्याय आता है, तो अच्छे अच्छे लोग भागते फिरते हैं, ठीक है, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना, जब वो किसी इंसान के ऊपर, तो फिर बहुत बुरी पड़ती है, ठीक है। तो ईश्वर का न्याय आपको मिल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल नेगेटिविटी जोन से बाहर निकलिए और पॉजिटिव हो जाइए, और आप निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका जीवन बेटर हो रहा है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि जब ईश्वर का न्याय आता है ना तो सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल। और आप उनको उनका कर्मा मिलेगा क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है, और उनको उनका कर्मा मिलेगा। कर्मा उनके तरफ, जो भी वो जेलस लोग हैं उनके जीवन में रिटर्न बैक होके आएगा, ठीक है। और जैसा जैसा उन्होंने आपको रुलाया, आपके साथ झगड़े किए, आप तो झगड़ा नहीं करोगे लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरा होगा, मतलब उनको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि आपके आंसुओं को ईश्वर अपने हाथों में संभाल रहे हैं, आपके एक एक कतरों को वो संभाल रहे हैं। और आपके जो भी आप सोचते हो ना कि हम रो दे रो दे, तो रोना नहीं है, क्योंकि ईश्वर को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ रोइए मत, अगर पास्ट में रोए हैं तो ठीक है, लेकिन अब करंट में मत रोइए, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आपका जीवन अब बिल्कुल संभलने वाला है, सारी चीज़ें बेटर होने वाली है। और जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है उनको भी आंसुओं से रोना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपके एक एक आंसू को नाप तोल रहे हैं, उनको भी उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर रोना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों को ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, इन चालाक लोगों को, जो आपके जीवन में जेलस लोग आए, जिन्होंने आपकी ज़िंदगियों को ख़राब करने की कोशिश करी। पर मुझे आपकी ज़िंदगी स्टेबिलिटी दिख रही है आपके जीवन में, और आपके सारे सपने साकार होने वाले, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है आपको। आपके जीवन में जो मनी की ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस फिनिश होते हुए दिख रही है। तो मुझे 10 डेज से लेके
देखिए 10 वीक के अंदर में आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होते हुए दिख रही है। आपका टावर मूवमेंट मुझे जाता हुआ दिख रहा है, वो लोग आपके जीवन से भागते हुए दिख रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है जो एक भगवान से कनेक्टिविटी आपने बना के जो रखी है। तो आप बहुत डिवोटी हो सकते हैं, आप बहुत ईश्वर पे भरोसा करने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर ने हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखी है। तो उनके आशीर्वाद की वजह से आज आपके जीवन में ये अच्छे अच्छे कार्ड आए। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना कि जीत आपकी होगी। भले ही लोग चाहे कोई भी कुछ भी आपके साथ कर ले, कोई भी आपका बिगाड़ ले कुछ भी, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो भी कर लिया, करना था कर लिया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक है। इन लोगों को निकाल के जीवन से आपके जीवन से ईश्वर दूर भगा देंगे, फेंक देंगे बाहर, ठीक है। लेकिन आपको एक जीत मिलने वाली है। आप बस ईश्वर से जुड़े रहिए, डिवोटी बने रहिए, प्रेयर करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये एक जो वाइट कलर का जो साइन है ना, ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो ये पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये घमंडी लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, मनी आ रहा है और प्यार भी आपके जीवन में आ रहा है। तो जब आपके जीवन में जब एक मैं ये बोलूँगी कि जब ईश्वर जस्टिस देते हैं ना, तो मनी, प्यार, सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता है, क्योंकि आप खुद के लाइफ के म्यूजिशियन हैं, खुद के लाइफ के मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। और ये देखिए बॉटम पे ही कार्ड है, ये सारी परिस्थिति बैड साइकिल गुड में कन्वर्ट होने वाला है। और ये देखिए प्यार भी आपके जीवन में आने वाला है। कार्ड ये ऊपर ही ऊपर था बॉटम में। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स। ईश्वर बिल्कुल उनको देख रहे हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा, जो ईश्वर के सीसीटीवी कैमरा हर किसी पे लगे रहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो अपने कर्मास को हमेशा क्लियर रखिए, अच्छा रखिए, कभी भी बैड कर्मा मत कीजिए, लेकिन जो बैड कर्मा करते हैं ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ते। तो हमेशा जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपको जस्टिस देते हैं। आप प्लीज़ खुश रहिए अपने जीवन में, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छी अफर्मेशन बोलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी आता हो और नहीं आता, तो सीखने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और देखिए कि कितना प्यारा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव भी पूरा होता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हर पल पॉजिटिव रहना है, ताकि हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी आ ही ना सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपके जीवन में ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। ईश्वर आपकी सारी ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। मैं भी प्रेयर करूँगी ईश्वर से कि ईश्वर आपकी सारी मनोकामना को पूरी करे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए अपने जीवन में, और दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। क्योंकि जब सेल्फ लव करेंगे तो खुद से प्यार करेंगे, तो आप आगे पीछे क्या हो रहा है ये सब जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और भाड़ में जाने देंगे फालतू लोगों को, जो उनको लेट गो करना है हमेशा, ठीक है। जो भी लोग आपके जीवन में हैं जेलस पर्सन, उनके बारे में सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि सोचेंगे तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो भी वो लोग सोचते हैं वो आपके जीवन में प्रभाव डालता रहता है। तो आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल सके पर्सनल रीडिंग से, ठीक है। और क्या, वीडियो को लाइक करना है, रीडिंग को क्लेम करना है, ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो सके, ठीक है। सो अभी के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।